नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हम हरि सिंह पार्क जम्मू से लाइव आप देख रहे हैं। मेरे साथ जो घटनाक्रम है, बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बेटियां पहले पढ़ाई जाती हैं और फिर ससुराल में जाती हैं और फिर उनके साथ जो है किस तरह की हालत रहती है, इनकी जवानी सुनेंगे। और हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि ये बेचारी महिला मारा फिर रही है, लेकिन इसकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। ना तो इसकी पुलिस कर रही है सुनवाई। और इनका घटनाक्रम है कि कल जो इनकी कोई तकरीबन 10-11 बजे की बात है, कल 30 तारीख की बात है। इनके ससुर ने, इनके जेठ ने, इनको जेठानी ने, सबसे पहले कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, देखो कितना बुरी तरह से इनको मारा है ससुर जी ने। ससुर जी ने क्या कहाँ मारा है, ऐसे ऐसे जगहों में उनको मारा है। देखिए ऐसे ऐसे पार्ट और भी हैं इनके, लेकिन हम नहीं दिखा सकते हैं पुलिसों से चैनल होने के नाते। टांगों में बेहद मारा इन्होंने। ये देखिए कोई कसर कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब ये है हमारा हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से हमारे जम्मू की अगर पुलिस, इनका कहना है, इन्हीं की जवानी का कहना है कि पुलिस बिल्कुल हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है। जो एसएचओ घरोटा है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैं इनका आपको नाम बताना चाहूंगा कि ये एक्चुअली केस कहाँ का है। ये है इश्का राजपूत, जो 27 साल की है, वाइफ ऑफ देविंदर सिंह, जो ड्राइवर हैं, बेचारे कहीं बाहर रहते थे। और इनको पहले भी मारने की कई घटना हुई, लेकिन इनको तत्काल फोन करने के बाद ये इनके जो हस्बैंड है वो घर में पहुंच गए। लेकिन यहाँ के मैं कहना चाहूंगा कि इनके पास एक कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है उनको सिक्योरिटी के दिले, लेकिन वो भी पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे रही है। 30 तारीख ये घटना है। जो मारने वाले हैं, जो इनको जो मारा इन्होंने, इश्का जी को मारा, जो करण सिंह जो इनके फादर इन लॉ है, नरिंदर सिंह है इनके ब्रदर इन लॉ है, वो जेठ है। और इनकी जो इनकी जो जेठानी है वो है अंजू देवी। इन लोगों ने इनको मारा, कल बेहद बुरी तरह से मारा है। चलिए हम और ज्यादा तो नहीं कहते हैं, इन्हीं की जबान में सुनते हैं क्या हुआ, क्या कहानी घटनाक्रम हुआ, किस ने आपको मारा, क्या किया। सर मैं अपनी जमीन में थी अपने बच्चों के साथ। सर मेरे जेठ आए, जेठ ने मुझे पीछे से पकड़ लिया बालों से। सर ससुर ने मुझे, ससुर ऐसे मेरे ऊपर ही बैठ गए। सर हर जगह ससुर ने भी हाथ डाले मुझे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। ससुर ने पत्थर, सच बोला। नवरात्रे हैं मैडम, नवरात्रे के अंदर झूठ नहीं बोला सर। वो ये सर अगर मैं दिखाऊं सर, मेरी हर जगह हर मतलब निशान अभी तक हैं सर। सर ससुर ने पत्थर लिया, पत्थर से सीधा मेरी आंख पे, सर मेरा दांत भी टूट गया, खून हो गया था उधर ही सर। जिठानी आई, फिर जेठ ने पकड़ लिया, ससुर ऊपर बैठ के, जिठानी आई सर। जैसे मैं ऐसे निकली बाहर, जिठानी को बोलने लगे कि तू भी मार, सोटी ले मार, इसको भागने नहीं देना। सर जिठानी ने मुझे हर जगह इधर सोटियों से इधर हर जगह मारा है सर। जेठ ने पकड़ लिया फिर से मुझे, ये बाजू में, ये हर जगह के सीटा है उन्होंने बालों से, और ये बाजू में पत्थरों से, हर जगह पत्थरों से जो भी आया उसी से उन्होंने मुझे मारा है सर। मैं भागी अपने बच्चे लिए सर। एक ये बाहर थी, ये लड़का मेरे साथ था सर। मैं जहाँ से भागी सर, वो मेरे पीछे तक मुझे मारते गए सर, पीछे तक, थाने तक, रास्ते तक, आगे तक वो मुझे मारते गए सर। उसके बाद वो गाड़ी, क्या आपके पीछे लगे थे? पीछे लगे थे सर मेरे। तो आप किस में भाग रही थी? सर मैं पैदल थी बच्चों के साथ सर। मेरे पीछे से सर, रास्ते में आके भी उन्होंने मुझे बालों से घसीटा, रास्ते में भी घसीटा सर। मैं अभी थाने में सर पैदल गई दूसरे रास्ते सर, वो गाड़ी में मेरे से पहले पहुंच गए थे। जब मैं वहां पहुंची सर, मैं अंदर गई, जब मुंशी के पास, मैंने बोलते हैं ये क्या किया तूने? मैंने बोला मैंने नहीं किया, मुझे मारा है, मेरी डॉक्टरी कराओ, मेरा ब्लड निकला, मेरा दांत भी टूट गया है सर, ये देखो क्या हो गया। बोलते चल उधर बाहर बैठ। मैंने बोला बाहर नहीं बैठना सर, मुझे बहुत दर्द हो रही है। बोलते तू थाने तक पहुंच आई, तब दर्द नहीं हुई तुझे जब तू थाने तक आई? मैंने बोला सर क्या मैंने नहीं आना था थाने में? बोलते नहीं, थाने तक तू अच्छी आ गई, अब तुझे दर्द होने लग पड़ी है, चल बैठ उधर बाहर। सर जब बाहर 10 मिनट के बाद मुझे बोलते हैं जा अब ले जा बच्चों को भी, जाके डॉक्टरी करवा आपने। सर मैंने बोला मेरे पास 2 बच्चे हैं सर, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी डॉक्टरी? ये कौन सा नियम है पुलिस का? आज को नया कोई बीएनएस में नया रूल्स आया है, ये तो हम नहीं कहते हैं। ऐसा जो घरोटा इसको वेरीफाइड करे कि क्या जब मार पिटाई होती है या कुटाई होती है, जो भी कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, तो पुलिस तो साथ में जाती है। कोई नया बीएनएस का आया तो पता। 2 बार डॉक्टरी हुई है, इन्होंने तो पहले भी मुझे बोला कि खुद करवा जाके, पहले भी खुद करवाइए, ये पहले भी नहीं गए थे सर। इन्होंने बोला खुद जाओ सर। फिर बाहर ऐसा ही बैठे तो वो बोलते हैं कि अभी थाने का काम नहीं शुरू हुआ है, पहले आप डॉक्टरी करवाओ, उसके बाद डॉक्टरी लाओगे, फिर पुलिस का काम शुरू होगा, पहले डॉक्टर के पास जाओ, इधर नहीं आना, इधर क्यों बैठे हो आगे?
सर मैं चली गई उधर से सीधी अखनूर हॉस्पिटल में। तब जब मैंने अखनूर हॉस्पिटल में, जब मैं उधर डॉक्टर थे, मैंने उनको बताया सब कुछ। तब मैंने यही बताया उनको कि मुझे हर जगह मतलब प्राइवेट पार्ट में भी उन्होंने मेरे कपड़े भी मतलब पूरे फाड़ दिए थे, निकाल दिए थे। मैंने वही उनको बताया सब। तब उन्होंने बोला कि ये पुलिस केस है, आपके साथ पुलिस आएगी, हम तभी हाथ डालेंगे, ऐसे हम हाथ नहीं डालेंगे। हॉस्पिटल अखनूर ने? हाँ, उन्होंने बोला पुलिस केस है ये। उन्होंने मुझे मतलब ऐसे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, कि आपको है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। मैंने बोला हाँ मैडम मेरे साथ गलत हुआ, मुझे लगा, मुझे हर जगह उन्होंने रोक लिया, मुझे लगा है कि मेरे साथ गलत। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं पुलिस को बुलाती हूँ, पुलिस के बाद मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगी। जब उन्होंने अखनूर पुलिस बुलाई, अखनूर पुलिस ने बोला कि ये हमारा केस नहीं है, ये गरोटा पुलिस का केस है। गरोटा पुलिस, उन्होंने मुंशी का नंबर दिया कि उनसे बात करो। जब मैडम ने उनसे बात की कि आप क्यों नहीं आए इसके साथ डॉक्टरी करवाने, बोलते हैं हमने गाड़ी भेज दी है। सर मुझे ऐसे भेज दिया भगा के, तो बोलते हैं इसके लिए हमने हमारी गाड़ी इसको बलवाल में रुक रही है, हम इसकी डॉक्टरी बलवाल में करवानी थी। उन मैडम बोलने लगे कि कोई बात नहीं। मैंने बोला, जब बात की मैंने बोला सर आपने मुझे भगा दिया, आप बोल रहे हो बलवाल में आना है। मुझे बोलते मैडम ज्यादा बहसें नहीं करनी है, आप बलवाल पहुंचो। फिर वो मैडम मुझे बोलती है कि चले जाओ, अगर आपको बुलवाल के लिए बोले, अगर मैं आपको ट्रीटमेंट दे भी दूंगी, कल को ये नहीं मानेंगे, आपका कोई पर्चा, कोई ये नहीं मानेंगे आपको, यहाँ वही वो आपका पुलिस स्टेशन वही है, आपको उधर ही जाना पड़ेगा, चले जाओ आप। वो मैडम ने मुझे भेज दिया उधर से, मैं चली आई। जब मैं बुलवाल में पहुंची सर ये नहीं थे उधर। पहले इन्होंने उधर से बात की मेरे साथ कि हम तुझे बुलवाल में रुक रहे हैं, कितने टाइम में पहुंचेगी, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, हम रुकेंगे उधर। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं सर, मैं आ जाती। सर जब मैं पहुंची तो ये बुलवाल में नहीं थे। बुलवाल वाले जब उन्होंने मुझे देखा तो सर वो भी यही बोल रहे, जब मैंने उनको पूरे मतलब कपड़े अपने खोल के दिखाए, वो बोलते हैं कि ये गायनों वाले डॉक्टर चेक करेंगे, हम नहीं करेंगे, कि हम आपको ये जो मतलब फेस फूस पे लगी है ये हम करके आपको इंजेक्शन देते हैं। सर उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया है और दवाई वगैरह दी, तो वो बोलने लगे कि हमने आपको शालामार रेफर कर दिया। सर फिर मैं उधर से शालामार हॉस्पिटल गई दोनों बच्चों के साथ। सर जब शालामार पहुंची, उन्होंने भी जब देखा, वो बोलते नहीं ये नहीं मैडम हम नहीं कर सकते, कोई नहीं, आपको उन्होंने इधर क्यों भेजा, बलवाल में नहीं है ये सब कुछ। मैंने बोला मैम वो बोलते हैं कि गायनों वाले डॉक्टर उधर है। वो बोलते हैं इधर नहीं है गायनों वाले डॉक्टर बलवाल में। पुलिस कहाँ है, पुलिस क्यों नहीं आई आपके साथ? हॉस्पिटल बलवाल? हाँ, पुलिस क्यों नहीं आई? मैंने बोला पुलिस नहीं आई। तो फिर वो बोलते हैं कोई नहीं, इधर तो मैडम आपका कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट हो, आप जाओ सरवाल में। सर मैं ऑटो करके सरवाल में गई। जब सरवाल वाली मैडम, मैंने यूँ नहीं बोल, सरवाल वाली मैडम ने जब मेरी हालत देखी, उन्होंने सर मुझे बिठाया, पानी शानी पिलाया, उन्होंने पूरे मेरा वो किया। फिर उन्होंने जब मैंने उनको दिखाए पूरे अपने कपड़े निकाल के, उन्होंने जो देखा उन्होंने बोला कि ये जो दूसरा है ना ये गायनों वाले डॉक्टर करेंगे, मैंने लिख दिया है, आपके साथ लेडीज पुलिस चाहिए, लेडीज पुलिस। फिर उन्होंने सरवाल पुलिस वालों को बुलाया। उन्होंने सरवाल पुलिस वालों ने मुझे बोला कि जो भी है आप जाओ, मैं आपकी बात करवाता हूँ, आप लेडीज पुलिस लेके आओ, फिर आपकी डॉक्टरी होगी, ऐसे नहीं होगी, आप इधर 2 दिन भी पड़े रहोगे नहीं होगी, आपकी पुलिस ही आएगी, फिर ही सब कुछ होगा। सर फिर इन्होंने SHO साहब ने बात की कि इसको भेजो, हम इसके साथ लेडीज पुलिस भेजेंगे। सर मैं उधर से शाम को 7-8 बजे जाके इधर पहुंची हूँ गरोटा में फिर से दोबारा। फिर भी इन्होंने मुझे बैठाए रखे, SHO साहब बाहर बैठे रहे, मुंशी और SHO साहब। फिर भी आधा घंटा मैं अपने बच्चों के साथ उधर बैठी रही। फिर ये अंदर आए, बोलते आजा, अब क्या मसला है तेरा। सुबह से सर मैं बता रही हूँ, फिर शाम को फिर से पूछते क्या मसला है तेरा। आप एप्लीकेशन लेके गए थे? सर मैं एप्लीकेशन नहीं ली थी, जब मैं पहले डायरेक्ट चली गई थी ना तो मैंने एप्लीकेशन नहीं ली थी सर उस टाइम मेरे पास, जब शाम को गई मेरे पास MLC थी। सर जब इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने बोला सर मैं दरख्वास्त लिखवा के लाऊं, MLC करवा ली है मैंने। तो वो बोल रहे हैं कि आपको साथ में होना चाहिए, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट नहीं दिया, वो बोलते हैं कि आपको मेरे साथ होना चाहिए, कोई लेडीज पुलिस भेजनी चाहिए। मैंने बोला सर अगर ठीक है, उन्होंने नहीं भी किया है मेरे साथ कुछ भी, आप भेज दो, अगर नहीं कुछ होगा आ जाएगा डॉक्टरी में, आप भेजो ना मेरे साथ। बोलते हैं क्यों भेजना है, अब तूने करवा तो ली, खुद ही करवाई तू जाके, क्या हुआ। मैंने बोला सर उन्होंने बोला है कि लेडीज पुलिस भेजो, वो फिर करेंगे, उन्होंने यही जो मुझे आप सामने चोटें लगी हो उन्हीं की बनवाई है। बोलते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं है, अब तू बैठ दे। मैंने बोला सर दरख्वास्त, बोलते दरख्वास्त भी नहीं चाहिए, दे MLC दे। MLC ले ली सर मेरी। MLC लेके बोलने लगे एक बात बता, तेरा ससुर इतना बुजुर्ग है, उस पर तू ऐसे इल्जाम लगाती है, अच्छी लगती है? तेरा जेठ कैंसर का पेशेंट है। नहीं वो तो SHO बोल ही रहा है, हम भी सुन रहे थे। SHO बोला है कि 79 ईयर का, कितने साल का है वो? सर मुझे नहीं पता कितने साल का है, लेकिन मैं अभी जो बात ठीक है सर, अट्टा कुट्टा है, अभी कोई मतलब ये नहीं है कि कोई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं बोलते वो कैंसर का पेशेंट है। जेठ के लिए बोल रहे हैं कैंसर। अच्छा सर जेठ। उसको 2 साल पहले था, अब वो बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका, कोई कुछ नहीं, अब बिल्कुल ठीक है वो भी।
ये मतलब उसको ये गुटखा खाने की वजह से हुआ था। अब वो भी बिल्कुल ठीक है। जिठानी सर वो भी हट्टी कुटी है, मैं आपको क्या बताऊं। वो बोलते हैं उन्होंने आपके खिलाफ भी कंप्लेंट दी है, आपने ससुर को मारा है। मैंने बोला सर कहाँ मारा है? बोलते हैं वो आपने थप्पड़ मारा है ससुर को। मैंने बोला सर आपने मारा है क्या? सर जब मेरे साथ हाथापाई हो रही थी ना, तो जब वो ससुर ऐसे कर रहा था तो सर मैंने उनकी शर्ट खींची है, शर्ट मैंने हाथ डाला अपने बचाव में। तो सर वो कहीं ऐसे हाथ माथ लगा होगा। बाकी मैंने शाम को भी देखा जाके घर, उनको कुछ ही नहीं हुआ है। तो बोलते हैं ससुर बोल रहा है कि थप्पड़ लगा है उसको ससुर। तो मैंने बोला सर मेरे बचाव में लगा होगा, मुझे नहीं पता कि लगा है नहीं लगा है। मैं झूठ बोलूंगी कि नहीं लगा है। हाथापाई हुई है, मैंने बोला मेरी उसके साथ अच्छी तरह से हुई है। उन्होंने मुझे मारा, हाथापाई हुई है, उन्होंने मुझे पत्थरों से भी मारा है, अच्छी हाथापाई हुई है। उन्होंने वो कपड़े भी निकाल दिए थे, दूसरे कपड़े पहन के गए थे उधर। तो बोलते नहीं उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है तेरे खिलाफ, ससुर ने FIR दी है तेरे खिलाफ। अब तू जा घर को, सुबह में 9 बजे उनको भी बुला। आखिर माजरा क्या है? आखिर केस क्या है? लड़ाई क्यों करते हैं? लड़ाई यही करते हैं, वो पहले से यही इनको बोलते हैं कि आप दूसरी शादी करो। किसको बोलते हैं? मेरे हस्बैंड कि आप दूसरी शादी, शुरू से वो यही बोलते हैं कि इसको नहीं रखना है। शुरू से इनके साथ यही क्या वजह कारण? आने वाले भी यही, आज जब भी मैं जाती हूँ यही बोलते हैं, वो तुझे मार देंगे या तुझे निकाल देंगे, वो नहीं तुझे रखेंगे नहीं तुझे। शुरू से यही बोलते हैं कि नहीं रखना है, इसको नहीं रखना है। नहीं वो चाहते क्या? आपके क्यों चाहते हैं कि ऐसे भगाना? आपको क्यों दूसरी शादी कराना चाहते हैं वो? सर मुझे नहीं पता सर, मैं शुरू से नहीं, उन्होंने कभी मेरे से बात की है नहीं, मैं उनसे करती हूँ, सिर्फ झगड़ा ही हुआ है। वो ना मेरे बच्चों को बुलाते हैं ना मुझे बुलाते हैं। अगर मेरे बच्चे अंदर भी चले जाते हैं ना, वो मार पीट के बाहर निकाल देते हैं। ऐसे एक ही घर है ना, अपने अपने कमरे अलग है। मेरे बच्चे अगर अंदर जाते हैं वो मारते हैं, मार पीट के निकाल देते। कितनी बार मैं गई हूँ, मेरे बच्चों को मारा। कब से चल रहा सिलसिला है? सर ये अभी 2 साल हो गए। कोई मेरा ये बच्चा छोटा जब हुआ था तब से चल रहा है, छोटे में। वो चाहते क्या? मतलब आपको मार के भगा कर जाना चाहते? जमीन क्या? आप तो कुछ जमीन क्या कहानी सुन रहे थे? हाँ सर जमीन है, जमीन में अब स्टे लगा है। हम ही पहले रानी बानी करते थे उधर जमीन में, तो अभी स्टे लगवा दिया है इन्होंने, स्टे लगाया। तो उधर अभी कोई भी नहीं, बंद है जमीन। अभी वो ये बोलते हैं, थाने वालों को बोलते हैं कि ये बोलते हैं हमारा इनका कब्जा है, कोर्ट में इन्होंने बोला इनका कब्जा है, जमीन हमारी है, इनका कब्जा कैसे? बस ये बोलते हैं इसको भगा दो तो कब्जा खत्म हो जाएगा। ये तो ऐसे ही बाहर रहता है, इसको भगाओ, यही कब्जे वाली है, इसको भगाओ। अब से कब्जा कर रखा है जमीन का? हाँ सर हम रानी कितने कनाल है? 16 कनाल उसमें कब्जा है? हाँ हमारा है कब्जा, हमने ही पहले उसमें लगाया था ना सब कुछ। तो अभी स्टे हुई है, हमारे से स्टे हुई है अभी। तो आपने तो सिक्योरिटी का भी केस किया था, कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के कोर्ट में केस किया था। हाँ सर किया है। तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी भी मिली, तो फिर क्यों नहीं अभी तक? ये बोलते हैं हमने नहीं देनी सिक्योरिटी, तेरे लिए थोड़ी बैठी है इधर, तेरा रोज का ही है, तुझे सिक्योरिटी दे, तुझे ही खतरा है। हम पुलिस को और भी बहुत काम है सर। पहले इन्होंने बोला, पहले तो इन्होंने मेरे साथ साफ ही मना कर दिया कि ये 2024 का ऑर्डर है, ये तेरा ऑर्डर खत्म हो गया है, और ऑर्डर करवा के ला। जब उन्होंने मुझे पहले मारा, बोलते और ऑर्डर करवाओ जाके, न्यू ऑर्डर करवा के ला, मुंशी ने बोला। सर भी मैंने अभी न्यू ऑर्डर भी करवाया, न्यू ऑर्डर करवा के भी दे दिया इनको सर। अभी तो आपने अपील किया? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का ऑर्डर नहीं किया? आपने अपील करना चाहिए था क्या? इसके पालना नहीं हुई, आपने क्या दोबारा अपील की? सर अब मैं दोबारा अपील करूंगी सर। सर अभी तो दिया है सर, इन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे इतना मारा है सर। अब मैं दोबारा अपील करूंगी, मैं तो बताऊंगी कि उस पर कोई अपील नहीं हुई है। मुझे तो कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं तो इसे यही हालत अपनी दिखाऊंगी पूरी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं तो दिखाऊंगी, कोई अपील नहीं, कोई ऐसा ने मुझे बिल्कुल नहीं दिया। उनको वो फोन करते हैं, पुलिस आ जाती है। मुझे प्रोटेक्शन मिली है मेरे लिए, तब भी पुलिस नहीं आती है। सुबह पुलिस वाले ने भी मारा आके, पुलिस वाले ने भी मारा? पुलिस वाला गाड़ी ले रहा था कि इसकी गाड़ी लेके जाओ, इन्होंने गाड़ी लगाई थी कि गाड़ी लेके चलो थाने में। तो फिर ये है, मैंने बोला क्यों लेनी है गाड़ी, क्या है हमारे पर, कोई FIR है गाड़ी पे, कोई कुछ है, दिखाओ ना मुझे। सर मुझे धक्का मारा, थप्पड़ लगाया, बोलते तू तो बहुत बातें करती है, तू बहुत बातें करती है, तू थाने में भी बातें करती है, तुझे लगी है, बहुत लगी है, तेरा लगी दिखाते। मैंने बोला ये मुझे इतनी लगी। देश में अंदर कोई एंटी क्राइम कोई NGO सहवान है क्या इस नारी शक्ति की को आवाज सुनने वाला है? तो प्लीज अगर है तो आप नंबर हमारा कैप्शन में रहता है, आप संपर्क करें और हम इनको मदद के लिए आपके इनके साथ कांटेक्ट कराएं प्लीज। हाँ आगे बताओ सर। वही सर सुबह के लिए बोला था, सुबह 9 बजे कि इनको उठा के लेंगे। मैंने बोला कि अभी उठाओ ना आप, उन्होंने मुझे इतना मारा है, मैं रात को कहाँ रहूंगी। सर बोलते नहीं सुबह हम, SHO साहब मुझे खुद बोलते हैं कि सुबह देखना हम उसे सुबह उठा के ले आएंगे, बिस्तर से उठा के लाएंगे। सर सुबह उस बिस्तर से मेरे हस्बैंड को उठाने के लिए आ गए, ये श्रीनगर से पहुंचे सर।
सर श्रीनगर में क्या करते हैं? सर ये टैक्सी ड्राइवर है श्रीनगर में, इनका टूर था 8 दिन का, तो फिर इन्होंने अपना टूर उधर ही रख दिया और ये खाली आए वापस। ये देखिए गरीब आदमी, एक ड्राइवर आदमी ये बेचारा, तो उनको भी पता है कि ये घर पे नहीं थे जब वो गए, उनको सब पता ठीक है, लेकिन एक ड्राइवर आदमी, 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 2, प्लीज थोड़ा सा आए, प्लीज आप इधर आए, इधर आओ, 1 मिनट आओ, इधर आ जाओ आप। ये देखिए छोटे छोटे, ये छोटा सा बच्चा, ये इन बच्चे के पालन पोषण के लिए, वो ड्राइवरिंग के लिए अगर वो श्रीनगर जाता है तो वारदात हो जाती है। इनकी मार मार के हालत ससुर जी और जेठानी जी, जेठ जी ने क्या हालत कर दिया है। ये है जस्टिस क्या है? इस जस्टिस है। सर आपका नाम क्या है? ਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਰੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੇ ਦੂਆ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਕੀ ਆਖਰੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਕੇ? ਉਸੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਕਬਜ਼ੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੋਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ 3rd ਪਰਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗਦੋਰੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਛਿੜਕਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਾਈ ਦੀ, ਮੈਂ ਛਿੜਕਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਰਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਖੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਇਹ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਵੇਚੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕੁਦਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲੈਤਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਚ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸਬਰ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਭਲਾ ਮਾਰੀਆ ਇਹਨੇ ਬਗਾਈੜ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁੜਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਨ ਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਲੈ। देखो ये है पुलिस की छवि, इसीलिए तो कहते हैं कि पुलिस की छवि खराब क्यों है मार्केट के अंदर। आप सुन रहे हैं, पता नहीं ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है चैनल, लेकिन जो इनकी जवानी जो सुन रहे हैं हम लोग, तो दुनिया भी सुन रही है। क्या सत्य है ये तो ऊपर वाला यही जानते हैं, लेकिन इनकी जवानी ऐसे कोई आज नवरात्रि भी है जनाब, कोई बिल्कुल सच बोला है तुझे? नवरात्रि रखा है कि नहीं रखा? भाई 2-3 दिन से मार पवे नवरात्रि रखे। नवरात्रे इयां ते चलो नवरात्रे गए, सवेरे नवरात्रा गया ते कल दा भी नवरात्रा आ गया। ते बाकी हुन झूठ भी जो है सामने ही है, ठीक है ना। तो ये कहना मैं फिर आप क्या अपील करने जाऊँ? मैं तुझसे क्या आखना चाहते हो? सर मैं ये आखना चाहती हूं मेरे पूरा थोड़ा इंसाफ करना, मेरी FIR ते लान, मेरी FIR लान। ये होने भी बोला है कि आप तो वो मकान दे कमरे दवाने, जगह दवाने, सोरा नहीं मारो, सोरे को लिखी दवाने नहीं मारो, वो करके सर ये बड़े बारी दवांदे ने पहले भी पुलिस वाले। हां बड़े बारी पहले भी इयां आदे चल कुड़िए तेरा बाबा है, चल लाइट पैरे हथ बस, ते वो परती 10 दिन नहीं होंदे परती मार दे। नहीं वो कोई नशा नुशा करते के? नशा करदे ने, शराब भी सिरे दे। अच्छा शराबी सिरे दो में बाबू पुत्र कदे तुस दिक्खी ना होंदी। काम के करदे? काम के करदे? सोरे पेंशन है ते बस जेठ कख नहीं करदा होगा। किदा पेंशन ਆਦਾ? जे रिटायर होए। अदे जेठ कुछ नहीं करदा। जेठ कार बेला हां ओदा ही करदा ओदी के। हां किथे नो बस बाखा अपने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਕਿਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਰੱਖਿਓ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪਿੱਟਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ, ਘਰ ਕੱਢਾ ਦੇ। अच्छा जनाब इनको घर से निकाल रहा है, ये है नारी बेचारी। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ लड़कियां जो होती हैं सबसे पहले 18-20 साल तक तो अपने मायके में रहती हैं, मायके में सारा कार्यक्रम अपना काम जो होता है सबको सबकी देखभाल करती हैं। लेकिन जब इधर से निकल के ससुराल में चली जाती तो ससुराल में जाकर के वायलेंस को लेकर के किस तरह से उनकी खस्ता हालत की जाती है। बेचारी को मार मार के ऐसे ऐसे जगह में मारा है, इसको जो हम रिस्पॉन्सिबल चैनलों को दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि कोई जगह कोई पार्ट इसका छोड़ा नहीं जहाँ इनको उन्होंने मारा नहीं है, ये इनका कहना है। लेकिन आंखों तो सामने दिख रही हैं, आंखें तो आप दिख रही हैं, पीछे उनका टांगे तो दिख रही हैं कि उनको कितना तरीके से मारा है। छोटे से बच्चे आज कितने दिन से छोटा बच्चा रो रहा है और इन पुलिस वालों को कोई शर्म नहीं आ रही है कि इनकी एक FIR लगानी है, सिंपली FIR लगानी है, लेकिन उसको भी नहीं लगाया जा रहा है। वो इतने बुरी तरह से आहत हो रखे हैं। छोटा सा बच्चा 3 दिन से अभी क्या सवेरे से खाना खुना खाया था? खाना खाया ही नहीं गया तो खाना कैसे था? तो तुमने सवेरे रोटी खाती? सवेरे से खाना तक नहीं खाया इन्होंने और घूम रहे हैं बेचारे। चलिए मीडिया वाले तो जितना हो सकता है
क्योंकि हम लोग जस्टिस के लिए इनके साथ हैं। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज जस्टिस के लिए, इनके दिलाने के लिए साथ है। अगर मेरा नंबर कैप्शन में रहता है, आप प्लीज आप हमारे साथ कनेक्ट करें। और अगर अभी फिलहाल अब कहाँ जाना आप लोगों ने? अभी देखते हैं, फिलहाल हम तो सोच रहे थे कि एसपी के पास पेश हो जाए। एप्लीकेशन लिखा है आपने? नहीं, वो लिखवाएंगे ना। अभी एप्लीकेशन लिखा है। ये देखिए सीधा सिंपल है, बहुत सिंपल लेडीज है। मुझे तो लग रहा है, देखिए बेचारी का, मुझे लगता है कि 40 kg भी वेट होगा इसका मतलब कि वायलेंस में ये इनको मारते हैं, कूटते हैं। ये आज नहीं, ये 2 साल से चल रहा है लगातार। इस बेचारी की हालत देखोगे तो सर डर लगता है कि कैसे चल रही है, कैसे सांस ले रही है। तो मैं तो कहता हूँ उस पुलिस के एसएसपी सर बहुत अच्छे हैं जम्मू में। तो अभी तक तो बेचारों ने देखो, अभी तक एप्लीकेशन तक लिखी मैडम बोली थी एप्लीकेशन लिखी थी, बोला वो लिखी क्या? एमएलसी करवाई। अच्छा, एप्लीकेशन लिखी अभी तक? एप्लीकेशन उन्होंने बोला कि नहीं देनी है, एसएचओ ने बोला क्या करनी है, यही ठीक है। नहीं, वो कोई बात नहीं। अगर वो एसएचओ ने बोल दिया तो वो एसएसपी थे, डीआईजी थे, सब बहुत सारे लोग थे ऊपर, वहां जाना चाहिए था। सर अभी तो बस सुबह से आई हूँ। आज सुबह वो जब से वो घर में आए पुलिस वाले, सुबह से हम आए इधर। चलिए अभी आप लोग क्या करते हैं वो इनके ऊपर निर्भर है। वो अब हम इससे ऊपर और कुछ नहीं कहते हैं। और हाथ जोड़ करके इन गरीबों के लिए, जो बच्चा रो रहा है, जो बेचारा भूखा प्यासा जहां घूम रहा है, मीडिया में एक पहले वाइट दे दी, 2-3 पहले दे दिया। सबको मीडिया का सहयोग इनके साथ है, क्योंकि पहाड़ी एक्सप्रेस हमेशा इन जस्टिस के साथ जिसके होता है, तो हमेशा रात 24x7 आवर तक हम खड़े रहेंगे इनके साथ, जब तक इनको जस्टिस मिलेगा। चलिए, आप लोगों का राय बहुत काम रखता है। कहीं बड़े उच्च अधिकारी को आपका शेयर करना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट को आप प्लीज, इसकी जो रो रहा है बेचारा भूखा प्यासा बच्चा जो रो रहा है, इसकी बच्चों की आवाज अगर आप लोग अगर नर्त रखा है, तो उस एसएचओ से भी हम अनुरोध करेंगे कि प्लीज सर, इनकी जो फरियाद को कंसीडर किया जाए। अगर इस तरह से अगर होता रहा इनजस्टिस इन महिलाओं के साथ, तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे जम्मू कश्मीर में खास करके महिलाओं का स्तर पहले ही बहुत कमजोर है। 7-8% महिला 10% के बजाय, अगर उनकी पॉपुलेशन अगर लड़कों की 10% है, तो औरतों की, लड़कियों की पॉपुलेशन 8% से भी डाउन जा रही है। तो इसलिए वायलेंस को रोका जाए। पुलिस से अनुरोध है कि इनको जल्दी से जल्दी इस वायलेंस को और केस को सेटल किया जाए। चलिए, अभी मुझे कैमरामैन के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।